गुड मॉर्निंग फिलक्राइट्स। हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो मेंस्ट्रुअल साइकिल हम लोग पढ़ रहे हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमने कुछ फिगर ड्रॉ किया, जो फिगर एक दूसरे से सब रिलेटेड है। तो आप लोग सारी फिगर्स बहुत ही अच्छे से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। नहीं समझ में आए तो क्वेश्चन आंसर का सेशन हम लोग नेक्स्ट डे रखेंगे, राइट। तो सबसे पहली जो फिगर है हमारी, ये देखना कि हमने ये बताया था कि कोई भी जो हार्मोन्स रिलीज़ हो रहा है, मेंस्ट्रुएशन क्या चीज़ का खेल होता है, हार्मोन्स रिलीज़ का, कि हार्मोन रिलीज़ होता है और जिस तरीके से हार्मोन रिलीज़ होता है वो अपना काम करता है, ठीक है। तो जो मेन हार्मोन्स उसमें रिलीज होता है वो आपका क्या होता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन होता है। क्या होता है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, राइट। अब एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का कम बेसी यानी कम और ज़्यादा होने से क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही है, किसके किसके कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या क्या फेजेस हो रही हैं, आज हम लोग वो थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये आज बेसिक टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। धीरे धीरे हम लोग और जो नेक्स्ट लेवल होता है इसका वो पढ़ाएंगे। तो आज का हमारा बेसिक क्लास है, ठीक है। किसका है? मेंस्ट्रुअल साइकिल का। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में सबसे पहले देखो कि जैसे कि एक मेंस्ट्रुअल का हमने फेज बताया, ये है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। तो जब भी हम लोग जैसे कि अगर किसी का मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, यानी कि जो हम लोग फॉलिकल्स के आधार पे देखते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, धीरे धीरे क्या होता है, फॉलिकल्स के आधार पे हम लोग देख रहे हैं। फॉलिकल्स के आधार पे जब भी एफएसएच का फॉलिकल के आधार पे एफएसएच हाई होता है और उसमें क्या हो जाता है, फॉलिकल्स क्या हो जाते हैं, बनने लगते हैं। क्योंकि जब तक एग बनेगा नहीं, एग रिलीज नहीं होगा, तो फिर वो कहाँ से डिस्चार्ज होगा या वो क्या वर्क करेगा, प्रेगनेंसी कैसे होगी। तो सबसे पहले मेन फंक्शन हमारा कौन सा है? एग रिलीज का। तो जो एग रिलीज हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? यहाँ से। ये क्या हो जा रहा है? ग्रोइंग फॉलिकल्स, यानी बाय द हेल्प ऑफ एफएसएच। तो एफएसएच यहाँ देखो, जो ये हाई है, यानी हाई है, यहाँ पर क्या एक्टिविटीज़ हो रही है? यहाँ पर हो रहा है कि ग्रोइंग फॉलिकल्स, फॉलिकल्स क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं और वो धीरे 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 ग्रो अप हो रहे हैं। और जैसे ही जैसे जैसे ग्रो अप हो रहे हैं तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि एफएसएच क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, और एलएच क्या हो रहा है, हाई हो रहा है। तो एफएसएच क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का अगर फुल फॉर्म में देखें तो क्या बोल रहा है? FSH, यानी कि फॉलिकल को जो स्टिमुलेट करेगा हार्मोन्स, वही होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो ये फॉलिकल को स्टिमुलेट कर रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, ग्रोइंग फॉलिकल्स हो रहा है। अब जैसे ही फॉलिकल स्टिमुलेट हो जाता है यानी बन जाता है, तो वो धीरे 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 डाउन हो जाता है। डाउन हो जाता है यानी कि यहाँ तक का आपका प्रोग्राम खत्म हो चुका है। यानी कि अब ये टाइम आ गया है कि ये जो एग है, ये एग क्या होगा, रिलीज होगा। तो जैसे ही एग रिलीज का टाइम आ जाता है, वैसे ही धीरे धीरे क्या होता है, एफएसएच डाउन हो जाता है और एलएच क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। और एलएच हाई होते होते कहाँ पर आता है, जब भी ये ओवुलेशन का टाइम होता है, यानी कि एलएच क्या होता है, सॉरी, एग क्या होता है, बाहर निकलता है। एग क्या हो जाता है, बाहर डिस्चार्ज होता है, ये फट जाता है और ये क्या होता है, एग डिस्चार्ज होता है। जो एग डिस्चार्ज हो जाता है उस पीरियड को हम लोग कहते हैं ओवुलेशन। क्या कहते हैं? ओवुलेशन। ये जब ओवुलेशन होता है तो एलएच जो होता है, ये एलएच हाई लेवल पे होता है, पिक लेवल पे होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एलएच सर्ज, यानी कि ल्यूथेनाइजिंग हार्मोन सर्ज। यहाँ पर एलएच का लेवल क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। और ये ओवुलेशन का पीरियड होता है जिसमें कि एग क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। अब जैसे ही एग बाहर हो जाता है, फिर धीरे धीरे एग तो बाहर हो जा रहा है, तो उसको बस आप याद रखना, एग बाहर हो रहा है। अब ये क्या है, ये क्या है, आपस में ये कॉन्जॉइंट हो जाती है। कॉन्जॉइंट होने के बाद ये क्या करती है, आपको ये एक कॉन्जॉइंट होती है जिसको हम लोग कहते हैं कॉर्पस लूथियम। क्या कहते हैं? कॉर्पस लूथियम। तो ये धीरे धीरे डीजेनरेशन का प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि एग तो मेनली बाहर हो गया, हमारा जितना भी खेल था किस पे था, एग पे था। तो एक तो बाहर हो गया, तो वो अभी हम लोग पढ़ेंगे एक का फिर क्या हुआ। लेकिन पहले ये देखो कि इसका क्या हुआ। तो इस चीज़ को क्या करेंगे हम लोग, कॉर्पस लूथियम। अब कॉर्पस लूथियम में ये चीज़ें देखना कि जैसे जैसे कॉर्पस लूथियम है, तो कॉर्पस लूथियम यानी ओवुलेशन के बाद मुझे जो हार्मोन्स वर्क करता है, वो हार्मोन वर्क कौन सा करता है, प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरॉन। और ओवुलेशन के पहले का जो हार्मोन्स होता है, यानी कि ग्रोइंग फॉलिकल वाला जो हार्मोन्स होता है, उसमें क्या सीक्रेट करता है, एस्ट्रोजन। समझ में आई बात? यानी कि फॉलिकल जब तक बन रहा है उसमें कौन सा हार्मोन वर्क कर रहा है, एस्ट्रोजन वर्क कर रहा है। और जैसे ओवुलेशन हो गया तो फिर कौन सा हार्मोन्स वर्क करेगा, आपका प्रोजेस्टेरॉन वर्क करेगा, ठीक है। अब आ जाओ आप तीसरे तीसरे फेज पे। तीसरे फेज में, तीसरे ग्राफ में हमने क्या दिखाने की कोशिश की है कि जैसे जैसे ये क्या हो रहा है, ग्रोइंग फॉलिकल्स हो रहा है, वैसे वैसे एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जा रहा है, हाई हो रहा है। क्योंकि हमने आपको बताया हुआ क्या था कि यहाँ पर एस्ट्रोजन क्या हो रहा है, हाई हो जा रहा है। तो ये जैसे 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 ग्रो अप हो रहा है, एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जा रहा है, हाई हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे फिर ओवुलेशन हो जाता है
तो एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, और ये जो प्रोजेस्टेरॉन है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। ये हम आपको बताए भी थे कि कॉर्पस लुटियम में कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, प्रोजेस्टेरॉन। तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या हो रहा है, हाई हो रहा है, और हाई होते होते फिर ये डाउन हो जाता है, क्योंकि वो डीजेनरेट हो जाता है, राइट। फिर से साइकिल स्टार्ट हो जाती है। अब आ जाओ चौथा फिगर। तो चौथा फिगर में ये ग्राफ है, ये ग्राफ आपको ये दर्शाने की कोशिश कराया जा रहा है कि मान लो किसी का मेंस्ट्रुअल चल रहा है, किसी गर्ल का मेंस्ट्रुएशन चल रहा है। अब मेंस्ट्रुएशन कितने दिन का होता है, हमने बोला 1 to 5 डेज। मेंस्ट्रुएशन का जो बेसिक टाइम पीरियड होता है वो 1 to 5 डेज है मेंस्ट्रुएशन टाइमिंग। तो मेंस्ट्रुअल टाइमिंग यानी किसी को ब्लीडिंग हो रहा है, तो ये आप देखो कुछ ऐसे ऐसे करके पहाड़ टाइप का बना है, तो यानी कि वो ब्लीडिंग हो रही है, फिर वो डिस्चार्ज हो रहा है, वो फिर क्लियर हो रहा है, तो वो ऐसे ऐसे करके जो चीज़ें क्या हो रही है, वो डीजनरेट हो रही है। डीजनरेट के बाद फिर क्या हो रहा है, नेक्स्ट फेज क्या लिखा है, प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन मतलब चीज़ें खत्म हो रही है और फिर वापस से बनने की कगार पे है, तो उसको क्या कहते हैं, प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन होके होते होते फिर वो इंडोमेट्रियम वॉल में क्या हो जाता है, वो चिपकने लगता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इंडोमेट्रियम वॉल, यानी इंडोमेट्रियम फिर धीरे 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 क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। फिर बढ़ने के बाद फिर से ये कितने देर का होता है, 28 डेज का, और फिर से क्या हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। यानी कि ये जो इंडोमेट्रियम क्या है, बढ़ रहा है ना, फिर से मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है और फिर वो डीजनरेट होने लगता है, ठीक है। तो ये 4 फिगर है, जो 4 चार्ट है जो कि अपने आप में एक दूसरे से कोरिलेट कर रहा है। अब देखो हम लोग यहाँ पर क्या बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं, ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हम लोग यूट्रस के अंदर का एक देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो इंडोमेट्रियम है ये किस तरीके से क्या एक्चुअली इसमें होता है, राइट। तो यहाँ पर हमने बात किया कि यहाँ पर क्या है, ओवरी है, ये ओवरी से क्या रिलीज हो रहा है, ओवम रिलीज हो रहा है या ओवा रिलीज हो रहा है। अब ओवा रिलीज हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ फिम्बरी। फिम्बरी क्या कर रहा है, ओवम को कैच कर रहा है, और कैच करते करते फैलोपियन ट्यूब के अंदर में घुसा रहा है, यानी अंदर में ले जा रहा है, अंदर में ले जा रहा है। तो ये जंक्शन पॉइंट है जिसको हम लोग कहते हैं एम्पुला। तो मैंने आपको क्लास में यही बताने की कोशिश की थी कि एम्पुला क्या है, बेस्ट प्लेस है जहाँ पे स्पर्म और ओवा क्या होते हैं, फर्टिलाइज होने लगते हैं, ठीक है। तो ये बेस्ट प्लेस है, मीटिंग प्लेस है, बेस्ट मीटिंग प्लेस है। और धीरे धीरे अब मान लो कि जैसे प्रेगनेंसी के दरमियान की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये फिर क्या होता है, धीरे धीरे रिलीज़ होता है, और फेलोपियन ट्यूब के रास्ते से रिलीज़ होते होते इंडोमेट्रियम वॉल, ये जो वॉल है ना, इंडोमेट्रियम वॉल में कहीं पर भी जाके वो क्या कर जाता है, स्टिक कर जाता है। क्या करता है, स्टिक, यानी कि चिपक जाता है, और फिर वहीं से धीरे धीरे और भी ग्रो अप होने लगता है, फर्टिलाइज्ड अच्छे से होने लगता है, राइट। तो एम्ब्रॉयो का डेवलपमेंट होने लगता है। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन हम लोग अभी बेसिकली क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ रहे हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में कोई स्पर्म का बात नहीं है ना। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में कि ठीक है, अगर ये एक रिलीज़ हो रहा है तो रिलीज़ होने के बाद कहाँ जाता है, क्या होता है। तो एक जो ये आपका रिलीज़ हो रहा है, ये रिलीज़ होते होते यहाँ पर इंडोमेट्रियम वॉल में यहाँ पर आके स्टिक कर जाता है, और 28 डेज़ के बाद फिर वापस से ये डीजेनरेट होने लगता है। जो हमने ये चीज़ें समझाई ना, ये इंडोमेट्रियम वॉल, यहाँ पर ये स्टेज ये चलता है, ये फिर क्या हो जाता है, वापस से डीजनरेट होने लगता है, और ये फिर जो ब्लीडिंग है, ब्लीडिंग क्या हो जाती है, वो रिलीज़ होने लगती है, राइट। अब हमने ये सिखाने की कोशिश की है कि ये देखो बेसिकली हमने बताया कि 1 to 28 डेज़ में क्या क्या चीज़ें होती है। तो 1 to 28 डेज़ में हमने ये देखा कि 1 to 5 डेज़ हमने बेसिकली पढ़ा है कि वो क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फेज होता है। 1 to 5 डेज़ क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो चलता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग होने का प्रतिक्रिया, तो वो 1 to 5 डेज़। 1 to 5 डेज़ के बाद होता है 6 to 13 डेज़ में प्री ओवुलेटरी फेज, यानी ओवुलेटरी यानी ओवुलेशन होने की प्रतिक्रिया से पहले का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम कहते हैं प्री ओवुलेटरी फेज। प्री ओवुलेटरी फेज के बाद हो जाता है जो कि 6 से 13 दिन का होता है। फिर 14वें दिन से यानी 14 डेज से क्या होता है, ओवुलेटरी फेज हो जाता है। ओवुलेटरी क्या फेज है, ये फेज है ओवुलेटरी, जहाँ पर क्या है, ओवुलेशन क्या है, हो रहा है, यानी कि एग क्या है, रिलीज हो रहा है। अब ये हो गया ओवुलेटरी फेज। अब ओवुलेटरी फेज जो कि आपका 14 डेज का होता है। 14 डेज के बाद फिर 15 डेज के बाद पोस्ट ओवुलेटरी फेज होता है। तो बस हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे आपको पेशेंट मिलेंगे कि जिनको मेनली क्या हो रहा है, बेबी का प्रॉब्लम हो रहा है, बेबी इशू नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग एक टाइम देते हैं, टाइम कौन सा देते हैं, ओवुलेटरी फेज़ का टाइम देते हैं कि ओवुलेटरी फेज़ एक बेस्ट टाइम होता है बेबी कंसीव होने का,
राइट। प्रेगनेंसी होने का, पॉजिटिव होने का बेस्ट टाइमिंग होता है 14 डेज। इसलिए हम कहते हैं जो भी LMD होता है यानी पेशेंट का हम लोग क्या करेंगे, लास्ट मेंस्ट्रुअल डेट यानी LMD यानी कि लास्ट मेंस्ट्रुअल डेट, यानी लास्ट मेंस्ट्रुअल डेट ले लो, है ना, या फिर उसका ये लास्ट मेंस्ट्रुअल डेट मतलब लास्ट बार वो कब हुई थी, यानी उसका फर्स्ट डे, मेंस्ट्रुएशन का लास्ट फर्स्ट डे, वहाँ से आप स्टार्ट करो और वहाँ से 14 डेज तक आप काउंट करो, तो वो ओवुलेशन का बेस्ट टाइमिंग होता है ओवुलेटरी पीरियड, ठीक है। और उसके में आप एक समय दें, आप बताएं, है ना, चीज़ों को बताएं। फिर उसके बाद ये हो गया ओवुलेटरी फेज़। ओवुलेटरी फेज़ के बाद फिर जो नेक्स्ट स्टेज हो जाता है वो हो जाता है आपका पोस्ट ओवुलेटरी फेज़, ठीक है। तो ओवरऑल ये मेंस्ट्रुएशन का ओवरऑल क्लासेस है। इसका फिगर जो है मैं आपको भेज दी हूँ। बाकी कोई भी दिक्कत हो तो आप ज़रूर पूछ लेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।